राम राम। आज मैं आपके साथ अध्यात्म के बारे में कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो बात अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको निश्चित मानिए कि ग्रहों के दुष्परिणाम कभी नहीं मिल सकते। देखिए, ग्रहों के दुष्परिणाम कब मिलते हैं? जब हम पर देव कृपा कम हो जाती है। अगर हम अपने देव या देवी के सानिध्य में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह हम पर दुष्प्रभाव नहीं कर पाते, क्योंकि वह हम पर एक रक्षा कवच बना के रखते हैं, जिससे कि हम कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, नुकसान से और ऐसे हादसों से बच सकते हैं जिससे कि हमें मानसिक संताप हो, मानसिक तौर पर परेशानी हो या धन की हानि हो। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई देवता या देवी हमेशा रहती है। चाहे तो ये जो आपके सामने मैं पाठ रख रहा हूं ना, ये माता दुर्गा जी का है। माता दुर्गा जी का इसका नाम है श्री दुर्गा सप्तशती। ठीक है ना। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इस माता जी के पाठ को प्रिंट किया है। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में सबसे अहम ग्रह जो बोला गया है वह बुध बोला गया है। तो बुध ग्रह कहते हैं अगर किसी का कुंडली में खराब हो तो उसके सभी ग्रह खराब फल देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे जरूरी जो ग्रह आ जाता है वह आ जाता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह की जो देवी है मां दुर्गा है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में अगर उसका बुध ग्रह खराब है तो बुध लाजमी सी बात है सब ग्रहों को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि हम हर ग्रह के साथ दिमाग से ही तो आचरण करते हैं, विचरते हैं। मतलब अगर हमने अपने पिता के साथ कोई रिश्ता निभाना है तो भी बुद्धि से निभाएंगे, गुरुजनों से निभाना है, दादा दादी से निभाना है तो भी बुद्धि से निभाएंगे, माता के साथ तभी बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि ने निर्णय लेने हैं। तो जब बुद्धि खराब हो जाती है तो हमारा वो रिश्ता, हमारा वो ग्रह खराब हो जाता है। एक वजह तो ये। दूसरी वजह, बुध को गोल आकार माना है। यानी कि दुनिया में जितनी भी गोल चीजें हैं, ठीक है ना, वो सभी गोल हैं। अब ये चित्र देखिए, सभी ग्रहों के सभी गोल हैं। तो ये चौरस क्यों नहीं है? ये किसी और आकृति में क्यों नहीं है? इसमें सोचने की बात है। लेकिन अब देखिए, इसमें यही बात आ जाती है कि सब ग्रहों में बुध का असर है। समझ रहे हैं आप? सब ग्रहों में बुध का असर है। यानी कि हमारी जिंदगी में सबसे अहम जो ग्रह बन जाता है वो बुध बन जाता है। यानी कि हमको अगर किसी ग्रह को ठीक रखने की जरूरत है तो वो बुध है। कारण एक और, हमारी वाणी ही ऐसी चीज है जो किसी को प्रभावित करती है या हमको दूर कर देती है लोगों से। जब हम अच्छे शब्द, अच्छी वाणी बोलते हैं, लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। जब हम बुरे शब्द बोलते हैं तो दुनिया हमसे कट जाती है। तो सीधी सी बात है, वाणी, ग्रह और मां दुर्गा, बुध ग्रह, ये सब चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है ज्योतिष की दुनिया में। तो इसके लिए लोग ज्योतिष में बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। नाक छेदन कराते हैं, उसके अलावा कन्याओं की सेवा करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, माता दुर्गा की सेवा करते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। बुध के बहुत से उपाय हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके मन में, हृदय में इस चीज के लिए जगह होनी चाहिए। यहां पर यह नहीं कि आप अपना स्वार्थ साधने के लिए भक्ति करें और किसी देवता को या देवी को ध्यान में लाएं। हृदय जुड़ना चाहिए। तो यहां पर ये माता जी का जो पाठ है, माता दुर्गा जी का, इसमें एक पाठ आता है, मैं आपको बताता हूं। उस पाठ का नाम है देवी कवच। ठीक है ना। मैं संस्कृत भाषा का इतना इस्तेमाल नहीं करूंगा, साधारण शब्दों में रखूंगा। माता दुर्गा जी का कवच। ठीक है ना। तो अगर आप कवच का पाठ करते हैं, ठीक है ना, मार्कंडे ऋषि जी के द्वारा ये बताया गया कवच है। तो अगर इस कवच का पाठ करते हैं, और ये कवच मार्कंडे जी इसमें ना क्या बोलते हैं, मैं दो लाइनें आपको बताता हूं। ठीक है ना, ये जरूर सुनिए, सुनना जरूरी है। मार्कंडे जी ने कहा
पितामह यानी कि ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों का सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से ये जानने का आग्रह किया। तो ब्रह्मा जी क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। हे महामुनि, इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, ठीक है ना। दूसरा मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी चंद्रघंटा है के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा नाम स्कंद माता। देवी छठे रूप में कात्यायनी कहते हैं। देवी का 7वां नाम कालरात्रि। 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नव दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे रूप में ये बताया ब्रह्मा जी ने कि अगर हम देवी मां का पाठ करते हैं तो उसमें कवच बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में इस पाठ के जो शब्द हैं, मतलब जब ये पाठ हम कर लेते हैं तो ये जब समाप्ति पे आता है तो इसके फल जो लिखे गए हैं कि इस पाठ को करने से हमें क्या फल मिलते हैं, वो भी अब सुनिएगा ध्यान से। इस पाठ को करने से मकरी, चेचक भी बीमारी है, मकरी भी बीमारी है। कोढ़ मतलब स्किन की प्रॉब्लम, स्किन का गल जाना, सबको मालूम है कोढ़ क्या है। आदि संपूर्ण विविधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा हिफेन, तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि बीमारियां दूर होती हैं, नशे उस घर से निकल जाते हैं जिस घर में माता जी का कवच का पाठ किया जाता है। ठीक है, 2 चीजें, बीमारियां, नशा। तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला अगर कोई जहरीला जानवर या जहर ही किसी तरह से इंसान के जीवन में चढ़ जाए तो वो भी दूर हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी विष दूर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता। आगे चलते हैं। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने वैचारिक प्रयोग होते हैं, हाँ, इस पृथ्वी पर ध्यान से सुनिए, मरण, मोहन आदि यानी कि इसमें किसी को मारने के लिए, किसी पर सम्मोहन करने के लिए, जादू टोना करने के लिए, किसी का बुरा अहित करने के लिए जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, मतलब ये किए जाते हैं। अगर यहां पर ब्रह्मा जी के वचनों के द्वारा ये चीज संचालित करके लिखी गई है, ब्रह्मा जी के, मार्कंडेय जी के, ऋषि जी के ये वचन हैं, तो इसका मतलब ये प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं होते। ठीक है ना, वैचारिक प्रयोग होते हैं। तथा इसके प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ रह नहीं गया। तो मैं इस पाठ के बारे में कोई गारंटी दूं आपको या कहूं कि ये सत्य है, तो मेरे से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, बस इसके हर शब्द पर विश्वास करना जरूरी है। आगे चलता हूं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, हर एक ग्राम के देवता होते हैं। आकाशचारी देव विशेष, यानी कि आकाश में भी देवता घूमते हैं। मतलब कितनी गहनता से हमें ब्रह्मा जी ने सब कुछ बतलाया है। जल से संबंध प्रकट होने वाले गण, ठीक है ना। उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, मतलब कि जब हम किसी को उपदेश देते हैं और वो सिद्ध होता है, उनसे भी देवता प्रकट होते हैं। ठीक है ना, हमारा कार्य करने के लिए।
क्योंकि हम किसी को जब शब्द से मार्गदर्शन देते हैं, आज मैं इस चीज को सोचता हूं, तो वो हमारे लिए, हमने तो उसको शब्द दिए, लेकिन वहां पर ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार देवता प्रकट होता है और वो देवता फिर हमारे द्वारा आगे जाता है और वो काम करता है। तो ये कोई भी कंसल्टेंसी अगर कोई दे रहा है तो उसके साथ ये चीज होगी, ठीक है ना। अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, अच्छा, हम अपने जन्म के साथ भी एक देवता यहां पर लेकर पैदा होते हैं। क्या लिखते हैं? अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, आपके कुल के देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनियां, शाकनियां, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकनियां। ये डायन को कहा गया है मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूं। अगर किसी को हो तो वो कमेंट करके जरूर बताए कि डाकनियां जो मैं डायन सोच रहा हूं क्या वही होंगी, ठीक है ना। ग्रह, सबसे बड़ी बात, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस। राक्षस क्या है? आपके घर में भी हो सकता है, जो आपकी बात ही ना सुने, राक्षस जैसी बुद्धि हो, राक्षस जैसा आचरण करता हो, मांस मदिरा खाने वाला हो, गलत आचरण करता। आप सोचिए, आपके जीभ के स्वाद के लिए आप किसी की हत्या कर देंगे क्या? देवताओं का आहार क्या है मालूम है आपको? जो फल अपने आप किसी वृक्ष से या फल देने वाले पेड़ से टूटकर नीचे गिरे, देवता को वह स्वीकार्य है, वो कभी तोड़ के भी नहीं खाते। ये ध्यान रखिएगा, वो किसी प्रकार की मतलब कि वो नहीं करते हिंसा। मतलब जो फल टूट के गिरेगा देवता को वही स्वीकार होगा। वो कहते हैं आप काटेंगे भी नहीं, तोड़ेंगे भी नहीं। तो हम अपने स्वाद के लिए जानवर को काट देते हैं, मार देते हैं, तो इसका भुगतान तो होगा ही ना, फिर कहीं ना कहीं तो होगा, छोड़ेंगे तो नहीं वो। बाकी टाल जितना मर्जी जाओ, ठीक है ना। राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ठीक है ना। जो ब्रह्म राक्षस क्या है? जो ब्रह्मा जी के विरुद्ध चल जाए, जो हमारे वेद, शास्त्र, पुराण और जो हमें बातें हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, अध्यापक, धर्म का ज्ञान देने वाले लोग, जो इन सब में से वो लोग जो अच्छी तरह से सही ढंग से आपको सही बातें बताते हैं, ठीक है ना। ब्रह्म राक्षस मतलब कि ब्रह्म की बात को भी ना मानने वाला ब्रह्म राक्षस। बेताल, ठीक है ना। कुष्मांड, बेताल वो विक्रमा बेताल में जो भूत चढ़ के आता है। कुष्मांड मेरे को नहीं मालूम इसके बारे में, कोई है जानकार तो जरूर बताएं। भैरव, भैरव भी आप उनके बारे में जानते हैं, भगवान शिव जी के साथ संबंधित है। आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। शब्द क्या बोला है? हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। भाग, कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान व वृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। बस मैं यहीं तक बोलूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है, बात लंबी हो जाएगी, कि जब हम अपने ग्रहों को अच्छा करने जाते हैं तो तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन आप मन से, श्रद्धा भाव से अगर माता दुर्गा की आराधना करते हैं, कम से कम इस कवच का पाठ या माता दुर्गा के इसी पुस्तक में आखिर में जाके माता के 32 माला नाम स्तोत्र का पाठ है, ठीक है ना। इसमें माता जी के 32 नाम बताए गए हैं दुर्गा माता के। तो उनको पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट का समय, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, नहीं लगता। तो आप अगर माता दुर्गा के इस पाठ का एक अध्याय का रोज पाठ कर सकते हैं, शुद्ध मन से अपनाना है, वो नहीं कि हमने देवी देवताओं को भी बेवकूफ बनाना है और अपने मतलब सिद्ध करने हैं। अगर आप हृदय से स्वीकार करके माता जी के साथ जुड़ते हैं तो माता दुर्गा, ठीक है ना, आपकी रक्षा करेंगी।
वो सब जानती हैं, वो यहाँ पर बैठी हैं आपकी बुद्धि में। आप किस भाव से चलते हैं उसे सब मालूम है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परिवार वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को नहीं। तो हृदय से जुड़कर जब भी आपका मन माने, आप माता जी के पाठ को शुरू करें। तो ये अक्षर उल्टे नजर आ रहे हैं, इस पे मत जाइएगा। तो ये बस समझिएगा, गीता प्रेस की ये पुस्तक है, स्क्रीनशॉट मारकर आप देख सकते हैं। तो वहां से ले सकते हैं या बाजार से कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। माता जी का कवच कर सकते हैं, माता जी का अध्यय कर सकते हैं, दुर्गा श्री दुर्गा सप्तशती का, ठीक है ना, उसमें से एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं। कसम मत खाइएगा, जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। 32 माला नाम स्रोत सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। तो ये सब करने से आपके ग्रह भूत पिशाच किया कराया और दुनिया भर का जंग पलंगा, जितना भी इस दुनिया में कचरा है, उससे आप बच सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के वचन है। अगर विश्वास है अध्यात्म में तो करें। माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा और उसकी ही कृपा से आप कर पाएंगे। नहीं तो ये वीडियो आप शायद समझ भी ना पाए और शायद पूरा सुन भी ना पाए हों। अगर पहुंचे हैं तो उनकी कृपा से ही पहुंच पाएंगे यहां तक। बाकी अगर उनकी कृपा हुई तो करेंगे। बस यही कहना था, ग्रहों को अच्छा करने के लिए देवी देवताओं का, खास तौर पर माता दुर्गा का सहारा लेना जरूरी है। वह सभी ग्रहों की देवी है और उनके आशीर्वाद से हमें कभी ग्रह दुष्परिणाम नहीं देते। जय माता दी।